आज हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक 12th स्टैंडर्ड का है और हर प्रॉपर्टीज़ के एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज हैज़ additive nature। इलेक्ट्रिक चार्ज हैज एडिटिव नेचर। ये एडिटिव नेचर क्या होता है इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। सपोज करो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर Q1, Q2, Q3, Q4 चार्ज है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर Q1 चार्ज प्रेजेंट है, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज और यहाँ Q4 चार्ज है। Q1, Q2, Q3, Q4 चार्ज है और आपको बोला जाए कि नेट चार्ज का वैल्यू निकालिए। सपोज करो Q1 चार्ज का वैल्यू है 1 कूलम, Q2 चार्ज का वैल्यू है -2 कूलम, Q3 चार्ज का वैल्यू है -3 कूलम और Q4 है सपोज करो 4 कूलम, ठीक है। Q4 क्या है? 4 कूलम चार्ज है। Q1 पॉजिटिव है, Q2 निगेटिव है, Q3 भी निगेटिव है, Q4 पॉजिटिव है। और अगर आपको बोल दिया जाए कि नेट चार्ज निकाला जाए, नेट चार्ज निकालने को कह दिया जाए, तो आप नेट चार्ज जो निकालिएगा उसका रिस्पेक्टिव साइन लेके निकालिएगा। अगर आपको किसी भी सिस्टम का किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज निकालना है तो उस चार्ज का साइन लेके चलना है आपको। यही इसका मतलब है एडिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक चार्जेस एडिटिव इन नेचर, मतलब अगर आपको नेट चार्ज निकालना है तो हर पर्टिकुलर चार्ज का आपको साइन लेके चलना पड़ेगा। तो नेट चार्ज कैसे निकालिएगा आप? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो चार्ज का जो आपको वैल्यू लिखना है उसके साइन के साथ लिखना है। यही मतलब है एडिटिव इन नेचर। 1 कूलम, Q2 का वैल्यू कितना है? -2 कूलम। Q3 का वैल्यू कितना है? -3 कूलम। Q4 कितना है? +4 कूलम। 4 8 5 -5, नेट चार्ज क्या हो गया? 0। नेट चार्ज क्या हो गया? आपको 0 हो गया। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव नेचर मीन्स व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट नेट चार्ज देन यू हैव टू टेक इंडिविजुअल चार्ज विद देयर रेस्पेक्टिव साइन। अगर आपको नेट चार्ज निकालने को कह दिया जाए तो आपको जो इंडिविजुअल चार्ज लेना है उसके साइन के साथ लेना है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है हम बताते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज is a quantized quantity, QUANTIZED, quantized quantity, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पर सपोज करो चार्ज प्रेजेंट है, सपोज करो इस ऑब्जेक्ट चार्ज प्रेजेंट है 6.4 × 10⁻19। तो इस चार्ज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 × 1.6 × 10⁻19 लिख सकते हैं कि नहीं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज प्रेजेंट है 6.4 × 10⁻19 कूलम चार्ज प्रेजेंट है उस ऑब्जेक्ट पर। तो इसको हम स्प्लिट करके इस तरीके से लिख सकते हैं 4 × 1.6 × 10⁻19 कूलम, इस तरह लिख सकते हैं। ये जो चार्ज आप देख रहे हो इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज प्रेजेंट है, उस चार्ज को हम इंटीजर इनटू बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के मल्टीपल के फॉर्म ले सकते हैं। उस चार्ज को, टोटल चार्ज को स्प्लिट करिएगा तो कोई ना कोई इंटीजर जरूर आएगा और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल एक और हम लेते हैं, मानो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर चार्ज प्रेजेंट है 8 × 10⁻19 कूलम चार्ज प्रेजेंट है उस ऑब्जेक्ट पर।
तो अभी आपको हम क्या बोले थे कि टोटल चार्ज को अगर स्प्लिट करिएगा तो इंटीजर आएगा और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज आएगा। तो इसको हम आगे बेसिक यूनिट चार्ज लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख देते हैं। ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, 1.6 को कितने से इंटू करिए कि 8 आ जाए, 5 से इंटू करेंगे। 5 इंटू 1.6 कितना होगा, 8 हो जाएगा, और इंटू 10⁻⁻19 हो गया। मतलब टोटल चार्ज को जब स्प्लिट किया जाएगा तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज आएगा और इंटीजर आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ क्वांटाइज क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट विल बी इंटीग्रल, ये 5 इंटीजर है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। 5 क्या है, इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब जैसे इसके पहले एग्जांपल क्या लिए थे, 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको तोड़ के लिखिए। सबसे पहले क्या आएगा, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज आएगा, और 1.6 को कितने से इंटू करिएगा कि 6.4 आ जाए, तो 4 से इंटू करिएगा, तो 4 क्या है, इंटीजर है, और 1.6 इंटू 10⁻19 क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। तो आया कि नहीं, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट विल बी इंटीग्रल, ये इंटीजर है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अगर आपको कोई डिफाइन करने बोल देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑब्जेक्ट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। और एक क्वेश्चन आया था, एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी इग्नोर्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कैन बी इग्नोर्ड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। वाई, क्यों क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी इग्नोर्ड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, इसका आंसर देना है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या होता है, अगर चार्ज बहुत लार्ज क्वांटिटी में है, एक्चुअली बात है क्या कि ये जो हम लिखा है क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज, आप क्या कर सकते हो, बेसिक यूनिट चार्ज कितना है, 5 है। इस एग्जाम्पल में बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का क्वांटिटी कितना है, 5 है। इस एग्जाम्पल में बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का क्वांटिटी कितना है, 4 है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी में आप बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को गिन सकते हो। बेसिक यूनिट चार्ज इसमें 5 है, इसमें बेसिक यूनिट चार्ज है, लेकिन अगर चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, चार्ज अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को गिनना मुश्किल है। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, मानो ये आप कोई बुक ले लो, ठीक है, ये बुक ले लो, इतने से जगह में आप बता सकते हो यहाँ पर कितना पेज प्रेजेंट है। ये जो है पेज का नंबर तो बहुत ज़्यादा है, देख लो पेज का नंबर तो बहुत ज़्यादा है। इतने से जगह पर आप पेज को काउंट कर सकते हो क्या, कितने नंबर में पेज है, नंबर ऑफ पेजेस आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, क्योंकि पेज का नंबर बहुत ज़्यादा है, पेज का नंबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो, दूर से काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूर से आप ये नहीं बता सकते हो कि नंबर ऑफ पेजेस क्या है, क्योंकि पेज का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल, क्या बोलेंगे इसको हम,
इसको बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, ये पेजेस क्या है, इट इज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, इसलिए हम इसको गिन नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम बोल दें, अगर पेज का क्वांटिटी घटा दें हम, मानो हम ले रहे हैं 3 पेज ले रहे हैं, सपोज करो इतने से ही जगह पर हम 3 पेजेस ले रहे हैं, तो अब तो आप गिन सकते हो कितना पेज है, 1 पेज, 2 पेज, दूर से ही गिन सकते हो कितना पेज है, गिन सकते हो 3 पेजेस। ठीक है, इतने से जगह पर अगर हम एक पेज ले लें, क्वांटिटी ऑफ पेज बहुत कम है, तो आप बहुत आराम से गिन सकते हो नंबर ऑफ पेजेस कितना है, 3 है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। ठीक है, तो ये है माइक्रोस्कोपिक लेवल, क्योंकि पेज का क्वांटिटी कम है, इतने से जगह पर आप पेज गिन सकते हो, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल है। ठीक है, लेकिन अगर आप पेज बहुत ज्यादा नंबर में लोगे तो नहीं गिन सकते हो, तो ये है मैक्रोस्कोपिक लेवल। अगर क्वांटिटी पेज का बहुत ज्यादा है तो बोलेंगे नंबर ऑफ पेजेस आर एट मैक्रो, MACRO, मैक्रोस्कोपिक लेवल। अगर पेज का क्वांटिटी कम है तो उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल। एक और एग्जांपल देते हैं, मानो कोई आदमी है और सपोज करिए ये वो आदमी है, इसके सर पर ढेर सारा बाल है, ये हेयर है। ठीक है, तो उसके सर पर जो हेयर है उसको तो आप गिन नहीं सकते हो दूर से। ठीक है, उसके सर पर जो बाल है, क्या उसके बाल को आप गिन सकते हो, उसके सर पर जो हेयर उसको गिन सकते हो, बाल को गिन सकते हो दूर से, नहीं गिन सकते हो, क्योंकि बाल का क्वांटिटी, उसके सर पर जो हेयर है, हेयर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, आप दूर से उसके हेयर, उसके बाल को गिन नहीं सकते हो। तो ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल है, मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, ये बाल इतने लार्ज नंबर में है, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में है कि दूर से आप नहीं गिन सकते हो। लेकिन वही उसके सर पर अगर हेयर का क्वांटिटी कम है, उसके सर पर मानो 1 हेयर, 2 और 3, 1 2 3। ठीक है, अब तो यहाँ हेयर को गिन सकते हो, उसके सर पर कितने बाल है, 1 2 और 3। इतने से ही जगह पर, इतने से जगह पर उसके सर पर जो बाल है उसका क्वांटिटी क्या है, हम कम कर दिए, अब तो गिन सकते हो, काउंटिंग प्रॉपर्टी है। तो इसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल। क्या बोलेंगे, अगर इतने सी जगह पर हेयर का क्वांटिटी कम है तो क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल, क्योंकि गिन सकते हो आप। तो यही चीज चार्ज के लिए अप्लाई होता है। अगर चार्ज कम अमाउंट में है, अगर चार्ज कम अमाउंट में है, ठीक है, जैसे 8 × 10⁻19, ठीक है, तो आप बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को गिन सकते हो, कितना होगा, 1.6 × 10⁻19, कितना बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, 5। बेसिक यूनिट चार्ज कितना है, 5 है। ठीक है, गिन सकते हो। लेकिन अगर चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहेगा तो कितना बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम इग्नोर कर देंगे। अगर चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, चार्ज अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो कितना बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इग्नोर्ड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल बट इट इज वैलिड इन माइक्रोस्कोपिक लेवल। जैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है, ये है। ठीक है, ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। थर्ड प्रॉपर्टीज, electric charge is a conserved quantity. इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसका भी हम एग्जांपल दे रहे हैं। मानो ये कोई ग्लास रॉड है, ठीक है, और ये सिल्क का कपड़ा है।
और हम लोग जानते हैं कि ग्लास रॉड को अगर सिल्क के कपड़े पर रब किया जाए तो ग्लास रॉड विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। अगर ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पर रब किया जाए तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिलहाल अभी हम रब किए नहीं हैं तो ग्लास रॉड पर कितना चार्ज है, 0 चार्ज, और सिल्क क्लॉथ पर भी कितना चार्ज है, फिलहाल अभी 0 चार्ज है, रब करने के पहले बता रहे हैं। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 + 0 0। ठीक है, हम पूरा सिस्टम लेके चलेंगे। ठीक है, ये जो प्रोसेस में रब जो किए, इस प्रोसेस में कौन कौन ऑब्जेक्ट लिया गया है, सभी ऑब्जेक्ट को लेके चलेंगे। अकेला सिर्फ ग्लास रॉड नहीं ले सकते, पूरा सिस्टम लेके चल रहे हैं। तो रब करने के पहले 0 है, इस पर भी सिल्क क्लॉथ पर भी रब करने पहले 0 है, तो टोटल चार्ज क्या, 0 + 0 0 हुआ। अब हम इसको रब कर दिए, सिल्क क्लॉथ पर रब किए हैं। रब करने पर सपोज करो ग्लास रॉड पर +5 कूलम चार्ज आया। सपोज करो ग्लास रॉड पर क्या आया, +5 कूलम चार्ज आया। सिल्क क्लॉथ पर भी उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज आएगा, लेकिन साइन रहेगा अपोजिट, -5 कूलम। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन साइन अपोजिट रहेगा। अब रब करने के बाद टोटल चार्ज बताइए, +5 -5 कितना आया, 0। रब करने के पहले भी 0 था टोटल चार्ज, और रब करने के बाद भी टोटल चार्ज 0 हुआ। आपको पूरा सिस्टम लेके अलग अलग नहीं ले सकते हो, इंडिविजुअल आप ग्लास रॉड नहीं ले सकते हो। जैसे इंडिविजुअल ग्लास रॉड लीजिएगा तो ये प्रॉपर्टी गलत हो जाएगा। जैसे पहले ग्लास रॉड पर 0 चार्ज था और बाद में ग्लास पर कितना चार्ज आ गया, +5 कूलम चार्ज हो गया, तो कंजर्व नहीं ना हुआ। कंजर्व का मतलब क्या है, जितना पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। तो पहले था 0, बाद में हो गया +5। तो नहीं, अकेला नहीं लेना है, पूरा सिस्टम लेके चलना है आपको। तो पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज कितना था रब करने के पहले, 0, और पूरे सिस्टम में रब करने के बाद टोटल चार्ज कितना आया, तब भी 0। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व हो गया। पहले जितना चार्ज था टोटल चार्ज, बाद में भी उतना चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी। मतलब नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम, ये सिस्टम वर्ड जरूर यूज करिएगा। नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। नेट चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का।